चंडीगढ़ से खबर है जहां पर हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। हरियाणा में 11 बजे तक जिला स्तर के मतदान आंकड़े जारी, जहां सबसे ज्यादा यमुनानगर में डाले गए 23.1% वोट और पंचकुला में 15.9, अंबाला में 19.8, कुरुक्षेत्र में 22% वोट पड़े हैं और कैथल में 22.7, करनाल में 15.6 और पानीपत में 20.3% जो वोट हैं वो पड़े हैं। सोनीपत की अगर बात करें तो यहाँ पर 17.9, जिंद में 21.6 और फतेहाबाद में 21.7, सिरसा में 7.5, हिसार में 18.5, भिवानी में 20.9, चरखी दादरी में 19.6, रोहतक में 15.2, झज्जर में 14.4 और महेंद्रगढ़ में 17.1 और रेवाड़ी में 14.7, गुरुग्राम में 16.4, मेवात में 19.6, पलवल में 16.2 और फरीदाबाद में 13.6% वोट पड़ गए। और देख जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ी हैं हरियाणा से कोमल सिंह। कोमल, जिस तरह से जो ये आंकड़े आए हैं, सबसे ज्यादा कहां पर वोटिंग परसेंट देखने को मिला है? और अगर ताजा आंकड़ों की बात करें, क्योंकि जो अभी 11 बजे 11:30 बजे के तकरीबन दूसरा राउंड के समझ में आ जाता है कि कितना क्या परसेंटेज आया है। अभी अगर बात करें तो किस में विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, किस विधानसभा सबसे पीछे है, कहां सबसे कम वोट पड़े हैं? बताना चाहूंगी, हरियाणा जो विधानसभा चुनाव है, अभी जो 11 बजे का चुनाव आयोग का बुलेटिन आया है उसमें टोटल परसेंटेज है 18.1% और सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है यमुनानगर में 23.1%, यानी कि सबसे ज्यादा वोटिंग इस टाइम यमुनानगर में ही पड़ रही है और सबसे ज्यादा अभी फरीदाबाद में पड़ रही है। देखा जाए तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोट परसेंटेज जहां पर कांग्रेस का जनाधार अधिक है तो वहां परसेंटेज कुछ अधिक जा रही है इस टाइम, और जहां बीजेपी का है वहां बीजेपी की लहर का वोटिंग परसेंटेज अधिक जा रहा है। जी दीपक जी। कोमल, जिस तरह से कहते हैं वोटिंग परसेंट ज्यादा हो तो सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं लाभ होता है और वोटिंग परसेंट कम हो तो इसमें कहीं ना विपक्ष को लाभ होता है, तो अगर वहां के समीकरण को देखें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अगर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम देखें अतीत को, तब जो वोटिंग परसेंट था और अब के वर्तमान को देखकर पहले के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज इस बार अभी जो 11 बजे का पिछली बार का बुलेटिन था उसके मुकाबले में अब की बार वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुई है। पिछली बार ताबड़तोड़ वोटिंग परसेंटेज की 2019 की बात करें तो हम इस टाइम कम है। क्यों? जैसे बताया जा रहा है कि इस टाइम हरियाणा की सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यमुनानगर की है। यमुनानगर में 23.1 और पिछली बार इस टाइम पिछली बार जो 19 के आंकड़ों को देखा जाए तो 19 में इस 11 बजे के बुलेटिन में 29 कुछ थी आंकड़ा था और इस बार जो आंकड़ा है वो 23 है, क्योंकि 2-3% अभी डाउन गया है। तो ये देखा जा रहा है कि यमुनानगर में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा, तो वहां पर दोनों ही बराबर कांग्रेस और बीजेपी की पूरी तरह से टक्कर बताई जा रही है वहां पर, जहां जैसे राहुल गांधी जी भी आए थे पिछले दिनों और पंचकुला में मतलब प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली की थी, योगी आदित्यनाथ भी कुछ पंचकुला में आए थे, बड़े दिग्गज आए थे। तो वहाँ यमुनानगर की जो बताई जा रही है तो बराबर की फाइट बताई जा रही है, इसीलिए इस बार यमुनानगर की जो परसेंटेज है वोटिंग की वो सबसे ज्यादा अधिक हरियाणा में चल रही है। जी कोमल, ग्राउंड रिपोर्ट आपने की होगी, वहां से बहुत सारे मतदाता होंगे, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे जिनसे आपने बात की होगी, कुछ युवा होंगे जो पहली बार वोट डाल रहे होंगे। लोगों की जुबान पर कौन कौन से मुद्दे थे जो सबसे ज्यादा इस बार के चुनाव में देखने को मिले, या फिर लोगों की जुबान पर थे, या फिर उत्तर प्रदेश की जैसे राजनीति में हम देखते हैं कि जातिवाद बहुत हावी रहता है, तो वहां पर भी होगा। हर एक ऐसा जो कोई राज्य नहीं है जहां पर नहीं होता है, लेकिन लोगों की जुबान पर क्या कुछ मुद्दे हैं या जातिवाद ही मेन मुद्दा है? जी दीपक, ये मैं बताना चाहूंगी, इस चुनाव के अंदर मुद्दे नहीं है। इस बार बराबर की जो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग चल रही है वो सबसे ज्यादा अधिक है। रोजगार, जो पिछली सरकार 10 साल पूरा राज करके गई है बीजेपी, तो उससे काफी लोग हैं। नंबर 1 है कि किसानों का मामला, रोजगार का मामला, युवाओं के बीच में जो इस टाइम
पूरा का पूरा इश्यू बना हुआ है। तीसरा है खिलाड़ियों का, जो पिछले दौरान खिलाड़ियों के साथ मिसबिहेव किया गया था, जंतर मंतर पे जो वो प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं का जो केंद्र में है उनका खुल के नाम आ रहा था। तो उस टाइम ये देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनका कोई नेता भी और कोई खुद मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, वो भी दिल्ली में उन्होंने कोई खिलाड़ियों को सहयोग नहीं किया। तो इधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका गांधी और इधर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनका प्रॉपर समर्थन कर रहे थे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है किसानों का। जब किसानों का 10 साल की जो हुआ है, ये राज किया है बीजेपी ने, तो यहाँ पिछले टाइम में देखा जाए जब किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ था, तब भी बीजेपी को काफी मतलब उनसे गुजरना पड़ा था। तो अब की बार भी जब किसान आंदोलन पिछली 5-6 महीनों पहले हुआ था, तो कीले बिछाई गई थी सिंधु बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे पंजाब से आने वाले किसान, जिसमें हरियाणा के भी कुछ किसान थे, खनौरी बॉर्डर पे थे, वहां आंसू गैस से गोले छोड़े, डेथ भी हुई है। तो यहाँ दिल्ली के बाहर भी थे, यहाँ कुछ किसानों की। तो ये फैक्टर तो पिछले 3 साल से चला ही आ रहा है, किसानों का और प्लेयर्स का। और देखा जाए 10 साल के अंदर जो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी, सरकारी नौकरी नहीं, उससे खासे युवा नाराज थे। और फिर यहाँ देखा जाए तो हमने बात की गांव के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट ली थी, तो महिलाओं को इनमें भी इस बार है ना बीजेपी के खिलाफ काफी रोष है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा है। महिलाएं किचन से जुड़ी हुई है, किचन में सब्जियों के भाव आसमान को छू रहे हैं। गैस सिलेंडर ले लीजिए, आप पड़ोसी राज्य राजस्थान ले लीजिए, उसमें 500 रुपए का मतलब प्रॉपर सिलेंडर दिया जा रहा है, यहाँ 1000 रुपए। तो ये चीज है ना, बहुत से इश्यूज हैं। अब की बार इन इश्यूज को ना लेके 3 फैक्टर हैं, जो किसान आंदोलन है, युवाओं के रोजगार का है और प्लेयर्स का। ये इश्यूज फैक्टर कर रहे हैं बीजेपी के। और देखा जाए तो जैसे आपने अभी बताया कि यूपी सटा हुआ राज्य है, यहाँ कास्टिज्म है, तो यहाँ पे प्रॉपर कास्टिज्म तो है भी है। यहाँ जाट और नॉन जाट का मेन फैक्टर है हरियाणा के अंदर। जो कांग्रेस है वो जाट सेक्टर को लेकर चल रही है, ओबीसी को लेकर चल रही है। लेकिन जाट फैक्टर को अगर बात करें, वो किस किस साइड जाता दिख रहा है? मैं बता रही हूँ कि सेक्टर है, तो ये जो जाट है इस तरफा पूरा कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमान में पूरा जाट है। क्योंकि पिछली बार जो 2019 में वोटिंग हुई थी, तो वहां पर दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी अपने परिवार से अलग होकर, ओम प्रकाश चौटाला चाचा अभय सिंह चौटाला से अलग होकर पार्टी बनाई और उसने जेजेपी बनाई। जेजेपी को उसने उठाया और अपने मतलब पूरे के पूरे 90 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट उतारे। तो वहां वो 10 सीटें लेकर गई, क्योंकि वो उस टाइम जाट वोट बैंक था। ये सोच रहा था कि हुड्डा के साथ जो था वो भाई हमारा मसीहा दुष्यंत चौटाला बनेगा। तो आधा वोट बैंक चौटाला के पास चला गया था, दुष्यंत के पास, और वो 10 सीटें लेकर जेजेपी में उभरे और उतरे मैदान में और जीत हासिल हुई। तब उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी सरकार बनाई और 4.5 साल उन्होंने मतलब गठबंधन के अंदर मतलब डिप्टी सीएम के पद पर राज किया। तो इस टाइम देखा जाए, क्योंकि जाट वर्सेस ये नाराज है जाट लोग कि हमने पिछली बार दुष्यंत चौटाला को अपना मसीहा सोचा था, कि एक नेता हमारा जो पहले जाटों का नेता बताया जा रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, उनका रसूख रहा है, उनके परदादा हैं जो देवीलाल जी उनको मानते थे। तो ये जो 10 सीटें लेकर बीजेपी के साथ चले गए, तो जाटों में एक रोष पैदा हो गया कि हमने अपना मसीहा दादा और परदादा की जगह दुष्यंत चौटाला को माना। तो दुष्यंत चौटाला बीजेपी में जाकर और इन्होंने 4.5 साल मलाई खाई है। तो इससे नाराज है काफी दुष्यंत चौटाला पे। वो वोट सारा का सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का की ओर चला गया। इधर फिर देखा जी कोमल, बिल्कुल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आपसे कोमल लेते रहेंगे। तो जिस तरह से 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हरियाणा में हो रहा है, 11 बजे तक के कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार 1-2% कम है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगे 6 बजे तक कितना वोटिंग % रहता है।